आज विशेष में बात योग गुरु स्वामी रामदेव के संन्यास दीक्षा महोत्सव की, जिसका आयोजन हरिद्वार में किया गया। हर की पैड़ी के घाट पर 100 से अधिक लोगों को संन्यास की दीक्षा दी गई, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत मुख्य अतिथि थे। पतंजलि के उद्घाटन के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पहुंचे। मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, पवन सुत हनुमान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, गंगा मैया की। ये संकल्प है सन्यासी बनने का। वेद माता की। ये संकल्प है जीवन की मोह माया छोड़ने का। सभी ऋषि ऋषिकाओं की, सब वीर वीरांगना। ये संकल्प है ब्रह्मचर्य का। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। रामनवमी के मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि योगपीठ हरिद्वार ने संन्यास दीक्षा महोत्सव का आयोजन किया। हरिद्वार में मां गंगा के पावन तट पर यह संकल्प लिया गया है, जिसमें 100 से अधिक विद्वानों ने संन्यास लिया। कार्यक्रम में हर जाति से जुड़े लोग शामिल हुए, जिसमें 40 स्त्रियों और 60 पुरुषों को संन्यास दीक्षा और 500 लोगों को ब्रह्मचर्य दीक्षा दी गई। हर की पैड़ी के दोनों तरफ घाटों में सन्यासी बैठे थे। संन्यास धारण करने से पहले सभी युवकों का मुंडन कराया गया और फिर उन्हें दीक्षा दी गई। स्नान के बाद शिखा सूत्र का विसर्जन होगा। शिखा सूत्र का विसर्जन करके फिर इनको दीक्षा दी जाएगी और उसमें संकल्प होगा, ओम भूः संन्यस्तम मया, ओम भुवः संन्यस्तम मया, ओम स्वः संन्यस्तम मया, वित्तैष्णा पुत्रैष्णा लोकैष्णा मया परित्यक्ता, मत्तः सर्वभूतेभ्यो अभयमस्तु। इस संकल्प के साथ ये अपनी सारी कामनाओं को त्याग करके और इस संन्यास को ग्रहण करेंगे कि हम अब गुरु और भगवान की शरणागति में रह करके और जो हमारे सनातन मूल्य हैं, उन शाश्वत मूल्यों का अनुसरण करेंगे। संन्यास लेने के बाद सभी का नाम भी अलग हो गया है। जैसे दीपेंद्र को अब आचार्य प्रणदेव, जमुना को देव प्रभा के नाम से जाना जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संघ प्रमुख मोहन भागवत थे, जो इस दीक्षा में शामिल हुए। इस संन्यास दीक्षा महोत्सव में मोहन भागवत ने इसकी अहमियत को समझाया। संन्यास एक वृत्ति है, जो महाराज जी ने पहले ही बताया। बाह्य विषयों से विरत होकर आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना, उसको प्राप्त करने में शक्ति लगाना, और आत्मा प्राप्त होने के बाद असीम संभावनाएं अपनी बन जाती है, उनका उपयोग अपने लिए नहीं करना, लोगों के दुख कष्टों के निवारण के लिए करना, क्योंकि उसके आधार पर समाज चलना चाहिए। दीक्षा समारोह के बाद पतंजलि विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के आंदोलन के साथ साथ बाबा ने अब शिक्षा पर भी ध्यान दिया है, जिसका मुझे बहुत आनंद है। आज यहां पर भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम और पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से मूल भारतीय परंपरा से हमारे चीर पुरातन ज्ञान को एक नई ऊर्जा मिलने जा रही है। इसका मुझे बहुत बहुत आनंद है। अमित शाह ने पूजा कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, जिनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। योग गुरु बाबा रामदेव की ओर से ये दूसरा संन्यास दीक्षा कार्यक्रम है। श्वेता झा, हरिद्वार, आज तक।
संन्यास दीक्षा महोत्सव को लेकर हमारी सहयोगी श्वेता झा ने स्वामी रामदेव से विशेष बातचीत की है। भगवत गीता में कहा गया है कि जो पुरुष अपने कर्म फल पर निर्भर ना रहकर कर्तव्य कर्म करता है वो सन्यासी है, वो योगी है, ना कि वो जो कि सिर्फ अग्नि का और फिर अपने क्रियाओं का त्याग करता है। स्वामी जी, आज का दिन बेहद पावन है, सनातन धर्म के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन के बारे में बताएं। जो आपने अभी भगवत गीता का संदर्भ कहा, मुक्त संगो अनहमवादी धीति उत्साह समन्वित सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय। ये जो आज सन्यासी बन रहे हैं बालक, ये विद्वान और विदुषियां, और इसमें खास बात यह है कि इसमें कोई पलायनवादी नहीं है, कोई प्रमादी नहीं है। खास बात यह है कि इसमें कोई जातिवादी नहीं है, एक जाति विशेष के नहीं है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जिनको शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, सवर्ण, अगड़े, पिछड़े कह करके रगड़े डाले गए थे, वो सारे रगड़े झगड़े हमने खत्म कर दिए। आज सनातन के रंग में पूरे वर्ग, पूरा समाज के वो भाई बहन आए जिन्होंने संकल्प लिया है कि हमें सन्यासी होकर के देश, धर्म, संस्कृति का उपकार करना है, आत्म साक्षात्कार करना, आत्मनः मोक्षार्थम जगद हिताय, ये सन्यासी बन रहे हैं। अभी हमने देखा यहाँ सन्यास द्वार था बकायदा, और वहां से जब ये लोग अंदर आए, पुष्प वर्षा हुई यहाँ पर, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो मोह का बंधन, क्योंकि माता पिता सामने हैं, उनसे दूर जाना हमेशा के लिए, या फिर गृहस्थ जीवन के बारे में आगे ना सोचना और देश के लिए कर्म करना बहुत बड़ी। इसीलिए सबसे बड़ा तप और त्याग का है सन्यास को। मैं भी जब इन बालकों को देखता हूं कि 25, 30 साल की इनकी उम्र है, और उसी उम्र में हमने भी सन्यास लिया था। स्वामी महर्षि दयानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, यहां तक कि आदि शंकराचार्य जी ने तो 7-8 साल की उम्र में सन्यास ले लिया था। इस उम्र में सन्यास लेना, अपने जीवन के सारे वैभव को त्याग करके, माने माता पिता तो क्या, हमारा भी हृदय कई बार इतने प्रेम से, करुणा से, वात्सल्य से छलकने लगता है कि हमारी भी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। क्योंकि मैं जब इन बच्चों को देखता हूं, अभी इतनी छोटी उम्र में सन्यास लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत बड़ा साहस चाहिए इसके लिए। माने अपने जीते जी सारी इच्छाओं का परित्याग कर देना, ये कितना बड़ा गौरव है। और ये गौरव इन बच्चों ने अपने हृदय में धारण किया है कि ये मेरा जीवन मेरे लिए नहीं, ये मेरा जीवन धर्म के लिए है, संस्कृति के लिए, देश के लिए, मानवता की सेवा के लिए है। और इन सब बच्चों को जब इस रूप में आज सारा संसार देख रहा है कि जब सारी दुनिया भोगों के पीछे भाग रही है, छोटी छोटी कामनाओं के पीछे लोग पगला रहे हैं, और समस्त कामनाओं से मुक्त होकर के एक ही कामना रखना कि मुझे गुरु आज्ञा में रह करके, शास्त्र आज्ञा वेदाज्ञा में रह करके अपने सनातन धर्म का, अपने संन्यास धर्म का गौरववर्धन करते हुए भारत माता का गौरववर्धन करना है। ये कितना बड़ा तत्व है। ये गुरु परंपरा होती है। माने ये सन्यास तब से है जब से सृष्टि है, जब से सनातन संस्कृति, जब से सृष्टि, तब से ही हमारा ये सन्यास है। और मैं उस सन्यास की परंपरा का मात्र प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। हम ऋषियों के वंशधर हैं, और ऋषियों के सच्चे प्रतिनिधि, प्रतिरूप, उत्तराधिकारी बनकर के, गुरु भगवान के यंत्र बनकर के हमें जीना है। एक स्वामी रामदेव सनातन धर्म के सन्यासी ने जब योग आयुर्वेद स्वदेशी की इतनी बड़ी क्रांति की, एक पूज्य आचार्य बाक्षण जी ने जब महर्षि चरक सुश्रुत धन्वंतरी की परंपरा को इतनी ऊंचाई प्रदान कर दी, जब आज आप देख रहे हैं करीब ये नए पुराने मिलाकर के लगभग 200 से ज्यादा, 200-250 ये सन्यासी तैयार हो रहे हैं। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। गंगा के इस तट से, जहां पर हम देख रहे हैं कि अब आज के बाद से इनका जीवन, ये जो तमाम यहाँ सन्यासी हैं, इनका जीवन गंगा की तरह बिल्कुल बिल्कुल अलग हो जाने वाला है। और दूसरी तरफ तमाम वो माता पिता जिनके ये संतान हैं, इन सब के बीच आज हमारे चैनल पर अगर हम कहें स्वामी जी, तो आप जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो वो लोग, तमाम लोग जो देख रहे हैं आपको, यहाँ से गंगा के तट से क्या संदेश देंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि हम चाहते हैं कि देश में विवेकानंद पैदा हो, हम चाहते हैं महर्षि दयानंद पैदा हो,
चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह पैदा हों, लेकिन बोले पड़ोसियों के घर में हम तो जय जयकार करने वाले होंगे। जय जयकार करने वाले ही नहीं बनना है, जय जयकार तो करनी है, भारत माता की जय, शहीदों की, वीर वीरांगनाओं की, ऋषि ऋषिकाओं की जय बोलनी है, सनातन धर्म की भी जय बोलनी है। लेकिन भगवान शंकराचार्य जी जैसा, भगवान बुद्ध महावीर जैसा, महर्षि दयानंद और स्वामी विवेकानंद जैसा त्याग भी हृदय में धारण करें, और यदि हो सके तो एक जीवन मातृभूमि के लिए भी अर्पित करना सीखें। यदि स्वामी रामदेव एक कृषक के घर में पैदा हुआ, मैंने कल भी आपको कहा था, यदि मैं गांव में होता तो अभी तक हल चला रहा होता। आज हल चलाने वाले के बेटे, किसान के बेटे स्वामी रामदेव ने यदि दुनिया में हलचल मचा रखी है तो इसमें संन्यास कारण है।